अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम है हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास तौर पे लेडीज़ के बारे में है। औरतों को अक्सर ये इन मसाइल का सामना है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिकोरिया। तो एक शफाफ लेज़दार जो है वो मवाद होता है जो कि वजाइना से जिसका इखराज होता रहता है। और इसकी जो सबसे पहले इसके हम असबाब पे जो है वो देख लें कि इसके असबाब क्या हैं। असबाब में इसके जो है वो कसरत गोश्त खोरी है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, चटपटी खुराकों का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसके अलावा जो है बहुत सारे इसके असबाब हैं। मैं इसकी जो है वो मेरी वीडियो का मकसद होता है कि मैं एक दायरे में रह के बात करूं, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात इसको बराबर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसको पसंद कर रहे हैं। तो मैं दूसरे हुक्मा की तरह जो है वो बेइंतहा जो है वो खुली बातें नहीं करना चाहता अपने चैनल पे। और किसी को अगर कोई प्राइवेट अगर कोई मुझसे बात करनी हो तो वो बिला झिझक जो है वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसको जो है मुकम्मल गाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे जो है असबाब हैं। इसमें ज़्यादा जो वजह जो समझ आई है वो ये कि जब आपके यूट्रस पे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी अंदाम नहानी जिसको हम अपनी हिकमत की ज़ुबान में बोलते हैं, जब इस पे इन्फेक्शन होगा, जब इस पे सोजिश होगी, इसकी मेन जो अलामत है वो ये कि आपको डेट्स जो है वो भी पेन के साथ आएंगी। जिनको लिकोरिया हो तो लाजमी बात है कि उनको डेट्स भी जो है वो पेन के साथ आती हैं। तो पेन से डेट्स आनी इसकी मेन अलामत है। और दूसरा ये कि जिसको ये होगी तो किसी इसकी फिर दो तीन मेन जो है इसकी सूरतें हैं वो ये कि किसी को जो है वो साफ बिल्कुल बुलबुले की तरह, पानी की तरह का जो है वो मादा का अखराज होता है, किसी को जो है वो गाढ़ा अखराज होता है। तो इसमें फिर खिल्त देखनी पड़ती है कि कौन सी खिल्त में है। आया वो हरारत की खिल्त में है, आया वो जो है खुश्की की खिल्त में है, आया वो रतूबत की खिल्त में है, आया वो सर्दी की खिल्त में है। तो इसमें अखलात की वजह से जो है, अखलात के बिगाड़ की वजह से तो जो लिकोरिया होगा, इसमें लिकोरिया बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास जो है वो आती हैं मतलब पे और उनका ये कहना है कि हम सब 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं लिकोरिया का इलाज कराते हुए। तो लिकोरिया का जो है वो इलाज कराते हुए 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक दवाई खाते रहते हैं तब तक जो है वो ठीक है, जैसी दवाई छोड़ी तो फिर दोबारा। मैं वजह बताता हूँ आज आपको कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। देखें, एक अमल हुआ इन्फेक्शन, उसके रद्दमल के तौर पे आपकी जो विल पावर है, आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली एक क़ुव्वत पैदा की है, क़ुव्वत मुदब्बरा बदन, उसको हम अपनी हिकमत की ज़ुबान में बोलते हैं। तो क़ुव्वत मुदब्बरा बदन ने उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जो है वो पानी का जो है वो इज़हार कर दिया। अब उस इन्फेक्शन, एक अमल हुआ इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे पानी का अखराज होना शुरू हो गया। अब हमने रद्दमल की मदद करनी है, ना कि हमने पानी को और ज़्यादा खुश्क करना है। जब आप रद्दमल की मदद करेंगे वो क्या कि आप जो है रतूबात का जो है वो जिस्म में जो रतूबत है खिल्त उसको बढ़ाएं, खालिस जो रतूबात हैं उसको बढ़ाएं, लुब्रिकेट करें, इन्फेक्शन को ख़त्म करें। जब आप इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे तो लिकोरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है मौलिजीन वो ये करते हैं कि उस लिकोरिया को खुश्क करते रहते हैं। जैसे जैसे खुश्की को बढ़ेगी जिस्म में वैसे वैसे जो है वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, लिकोरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेन वजह है लिकोरिया के ख़त्म ना होने की। तो हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा जात हैं वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आज आपसे नुस्खा जो है वो एक नुस्खा शेयर करूंगा। वो ऐसा नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही जो है वो इससे इन्फेक्शन का आपका जो है वो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और पहले दिन जो है वो इंशाल्लाह आपको लिकोरिया में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। गंदा बदबूदार जो है वो लेज़दार जो है वो इखराज जो है लिकोरिया का होता है। तो अब इसमें आप नुस्खा नोट फरमा लें। मेन जो मैंने सारी बातें थी वो समझा दी और ये भी बता दिया कि लिकोरिया जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो पाता। और लिकोरिया ख़त्म ना होने की वजह यह है कि रहम के अंदर जब सोजिश होगी, उस सोजिश को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे लिकोरिया ख़त्म नहीं होगा। मेन पॉइंट है ये कि रहम के अंदर जब सोजिश होगी, सोजिश को ख़त्म करें, लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी सोजिश ख़त्म नहीं हुई, आपने वक्ती तौर पे लिकोरिया को खुश्क कर दिया, जब तक सोजिश मौजूद है लिकोरिया फिर दोबारा आ जाएगा। जैसी दवाई के असरात ख़त्म हुए लिकोरिया फिर आएगा और उस शिद्दत से ज़्यादा शिद्दत से आएगा। तो आपने करना क्या है, आपने रहम की सोजिश को ख़त्म करना है। रहम की सोजिश को ख़त्म करने के लिए और लिकोरिया के पानी को खुश्क करने के लिए मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। इसको बनाएं, इस्तिफ़ादा हासिल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं अपने ख़ानदानी नुस्खा जात जो है वो मुजर्रब जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पे हज़ारों लोगों को जो है वो इस्तेमाल करा चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर फिर किसी की कोई मखसूस कंडीशन हो तो वो नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर ले। तो संगे जराहत बिल्कुल इंतहाई सस्ता सा नुस्खा है, आप पंसारी से लें, इसको बना लें। संगे जराहत, गेरू इंडिया और फटकड़ी सुर्ख। संगे जराहत, गेरू इंडिया और फटकड़ी सुर्ख।
तो आपने इन तीनों को 50-50 ग्राम मिकदार में ले लें या 100 ग्राम मिकदार में ले लें। 100 ग्राम मिकदार में तीनों को ले लें। तीनों को लेने के बाद आप इन तीनों को जो है वो ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें। बारीक करने के बाद आप इसका 1000 mg खाली कैप्सूल जो है वो ले लें और 1000 mg कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा लिकोरिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते खुश्क हो जाएगा। लेकिन आप इसको देर पा इसकी जो है वो नताइज देखने के लिए, ताकि दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी लिकोरिया ना हो, इसको 2 माह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी के लिए आपकी लिकोरिया से जान छूट जाएगी। लिकोरिया की वजह से अगर कमर दर्द है तो वो भी चला जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप देखें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। संगे जराहत, गेरू इंडिया और फटकड़ी सुर्ख, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और लिकोरिया मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, अगर किसी को मखसूस जो है वो तबीयत का सामना है और मुझसे वो डिस्कस करना चाहता है तो बिला झिझक जो है वो मुझसे रब्ता करें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है इंशाल्लाह आपको मशवरा दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि लोग इसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। मेरा मिशन है कि मैं अपने ख़ानदान में इसका जात जो है वो तमाम लोगों को बताऊँ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों तक पहुँचें और लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।